With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, students, in our previous lecture, we have discussed the construction of the ripple tank, and we have seen ripple tank actually consists of a glass bottom tray, and it has a wide screen for the to see the image of the crust and trough of the waves. Also we have a lamp over here for the production of crust and trough on the screen, and then we have two different types of vibrator. First one is the plane. For the plane wave we have the straight vibrator, and for the circular wave we have a spherical dipper, or you can say spherical vibrator. So in our today's lecture we will discuss how we can generate the plane and the circular waves. जैसा कि बेटा आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे आपके पास दो डिफरेंट वाइब्रेटर्स इंस्टॉल होते हैं। एक वाइब्रेटर होता है आपके पास प्लेन वाइब्रेटर, और दूसरा जो है वो स्फेरिकल वाइब्रेटर होता है। प्लेन वाइब्रेटर जो है वो आपके पास प्लेन वेव्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि ये वेव्स आपके सामने शो की जा रही हैं। और जो आपके पास स्ट्रेट वाइब्रेटर होता है, सॉरी स्फेरिकल वाइब्रेटर होता है, वो आपके पास सर्कुलर वेव्स जो है उनको जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसा कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इन रिपल टैंक प्लेन वेव्स कैन बी सेटअप बाय यूजिंग ए स्ट्रेट डिपर मेड अप ऑफ आइदर वुड और प्लास्टिक. सर्कुलर वेव्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द स्फेरिकल डिपर मेड ऑफ प्लास्टिक्स. जो आपके पास प्लेन डिपर होता है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है और वो वुड का भी बना हो सकता है, दोनों में से किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है, और वो वाइब्रेटर के साथ इंस्टॉल होता है, मोटर के साथ। लेकिन जो आपके पास सर्कुलर डिपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसने कहा है कि वो प्लास्टिक्स में बना होता है। व्हेन द स्ट्रेट डिपर इज placed in the water and vibrate by means of motor, plane waves, or the circular waves if the spherical dipper is used or produced. Phenomena is similar. If you want to produce the plane wave, then you need to vibrate the plane dipper, and if you want to produce the spherical wave, then you need to vibrate the spherical dipper by means of vibrator or the motor that is installed with the ripple tank. क्लियर हो गया? सो इस तरीके से बेटा आपके पास वेव की प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है। आगे आपके पास बेटा आता है इफेक्ट्स ऑफ वेव गोइंग फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। अब बेटा हमने देखना है कि आपके पास क्या इफ़ेक्ट आएगा कि अगर आपके पास जो वेव्स हैं वो गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ जाते हैं, फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। क्लियर हो गया? सो इन जनरल बेटा अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस जो है वो जनरेट होता है वेवलेंथ का। याद रखें कि आपके पास जब भी आपके पास रिपल टैंक के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पे वेव पे बात कर रहे हैं, तो आपके पास तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक उसकी वेव स्पीड, कि स्पीड क्या है वेव की, किस स्पीड से मूव कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके अलावा उसकी वेवलेंथ क्या है। क्लियर हो गया? सो अगर आपके पास जो है वो आप डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं आपके पास, तो फिर आपके पास किस तरह से क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं वो यहाँ पे आपके पास इस डायग्राम के अंदर अच्छे से जो है वो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपके पास वेव जो है वो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जा रही हैं, तो दो चीज़ें आपके पास लाजमी तौर पे चेंज होती हैं। एक आपके पास उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। दूसरा जो है उसकी वेवलेंथ जो है उसमें फ़र्क आ जाता है। सो ये दो चीज़ों का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो तीसरी चीज़ होती है बेटा फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है? फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसी रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है उस वाइब्रेटर के ऊपर, उस सोर्स के ऊपर जिसके ज़रिए से वेव्स पैदा हो रही हैं। क्योंकि आपने वाइब्रेटर की मोशन को डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए वेव्स की फ्रीक्वेंसी वही रहती है। हाँ, लेकिन उसकी स्पीड और उसकी जो है वो आपके पास लैम्डा वाइब्रेशन जो है वो आपके पास कम हो जाती है। अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा रहती है, डैट मीन्स यू आर इन ए डीप वाटर. If you are in a deep water, then the value of wavelength lambda will be more, and then the speed v1 will be more. And if the waves are moving towards the shallow water, then lambda will be also reduced and its speed will also reduce. We can also observe it in the practical life examples. अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो जो है वो किसी भी साहल पे जाने का, बीच पे जाने का,
तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे पानी समुंदर से बाहर शहर की तरफ आ रहा होता है, पानी पहले पीछे से काफ़ी बड़ी वेव्स होती हैं पानी की, और काफ़ी स्पीडीली, काफ़ी तेज़ रफ्तारी से मूव कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई से जो है वो साहल की तरफ आती जाती हैं, जहाँ पे गहराई कम होती जाती है, वहाँ पे आपके पास वेव जो है वो कदरे जो है वो छोटी होती जाती है, और उसकी स्पीड जो है वो आपके पास कम होती रहती है। सो फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, लेकिन स्पीड और जो आपके पास वेवलेंथ है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। गहरे पानी में वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और कम गहरे पानी के अंदर जो है वो वेवलेंथ आपके पास कम होती है। क्लियर हो गया? सो बेटा, ये दो आज हमारे पास टॉपिक्स थे कि हमने प्लेन वेव्स को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, सर्कुलर वेव्स को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, और क्या इफ़ेक्ट आता है अगर आपके पास जो है वो वेव्स जो है वो गहरे पानी से कम गहरे की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया है। इफ़ यू हैव एनी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन क्यूरी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।